बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर खालिद हुसैन। आज 14 जनवरी 2021 इंग्लिश के लेक्चर में क्लास न्यू 9th के लिए हम सुल्तान अहमद मस्जिद के पैराग्राफ नंबर 8, 9, 10 और 11 को ट्रांसलेट करने वाले हैं। इससे पहले कि बेटा मैं ट्रांसलेशन का आगाज़ करूं, मैं इन पैराग्राफ्स में इस्तेमाल होने वाले डिफ़िकल्ट वर्ड्स के बारे में बताना आपको ज़रूरी समझता हूं। तो आइए पहले हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स के बारे में जानते हैं और उसके बाद हम पैराग्राफ्स की ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए, सुल्तान अहमद मस्जिद। आज इसी लेसन को आगे बढ़ाते हुए आज के लेक्चर में हम पैराग्राफ नंबर 8, 9, 10 एंड 11 को ट्रांसलेट करेंगे। इससे पहले कि हम इन पैराग्राफ्स को ट्रांसलेट करें, इन पैराग्राफ्स में मौजूद डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स को देख लेते हैं। तो आइए आगाज़ करते हैं। फाइनली, उम्दगी से, फाइनली उम्दगी से या उम्दा तरीके से। एलिमेंट, जुज़्व। मार्बल, संगे मरमर। कार्व्ड, नक्श व निगार किए गए या कंधा किए गए या तराशे गए भी कहा जा सकता है। पल्पिट, मेंबर। रिचली, खूब। रॉयल, शाही। क्राउडेड, पुरहजूम। रोज़, गुलाब। सिचुएटेड, वाक़े था या वाक़े होना। मिनरेट, मिनरेट, मीनार। जेड, सब्ज़ कीमती पत्थर या सब्ज़ कीमती नगीने। फॉरकोर्ट, बैरूनी सहन। बालकोनीज़, बालकोनी या बालकोनिया। डिवाइन, रब्बी। फ्लड, सैराब होना। रिमेन, रहना। बिलीवर, मोमिन। पैराग्राफ नंबर 8। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में सबसे अहम जुज़्व, एलिमेंट, जुज़्व इज़ दी मेहराब, मेहराब है। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में सबसे अहम जुज़्व मेहराब है। विच इज़ मेड ऑफ फाइनली कार्व्ड मार्बल, जो उम्दा तरह से तराशे हुए संगे मरमर से बनाया गया है। कार्व्ड, तराशा हुआ। टू द राइट ऑफ द मेहराब, मेहराब के दाईं जानिब इज़ ए रिचली डेकोरेटेड पल्पिट, एक खूब सजा हुआ मेंबर है। मेहराब के दाएं जानिब एक खूब सजा हुआ मेंबर है या खूब आरास्ता किया हुआ मेंबर है। द मस्जिद इज़ सो डिज़ाइंड, मस्जिद का नमूना ऐसा है या ऐसा बनाया गया है। दैट इवन व्हेन इट इज़ मोस्ट क्राउडेड, कि जब कभी ये बहुत ज़्यादा पुरहुजूम हो जाती है या पुरहुजूम हो जाए, एवरीवन इन द मस्जिद कैन हेयर एंड सी द इमाम, तो मस्जिद में मौजूद हर शख्स इमाम की आवाज़ सुन सकता है और उसे देख सकता है। मस्जिद का नमूना इस तर्ज का बनाया गया है कि जब कभी ये लोगों से खचाखच भर जाती है या पुरहुजूम हो जाती है, तो हर शख्स, मस्जिद में मौजूद हर शख्स इमाम की आवाज़ को सुन सकता है और उसे देख सकता है। तो आइए आप पैराग्राफ नंबर 9 को ट्रांसलेट करते हैं। द रॉयल रूम इज सिचुएटेड एट द साउथ ईस्ट कॉर्नर, शाही कमरा जनूब मशरकी कोने में वाक़े है। रॉयल रूम, शाही कमरा। साउथ ईस्ट कॉर्नर, जनूब मशरकी कोना। इट हैज़ इट्स ओन पल्पिट, इसका अपना मेंबर है। दैट यूज्ड टू बी डेकोरेटेड विद जेड एंड रोजेस,
जिसे सब्ज कीमती नगीनों या सब्ज कीमती पत्थर से और गुलाब से सजाया जाता था। मस्जिद का अपना एक मेंबर है जिसे सब्ज कीमती पत्थर से और गुलाब से सजाया जाता था। इसके बाद बेटा पैराग्राफ नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो पैराग्राफ 10 में आप देखिए, द ब्लू मस्जिद हैज़ 6 मिनरेट्स। नीली मस्जिद के 6 मीनार हैं। 4 मिनरेट्स स्टैंड, 1 ईच एट 4 कॉर्नर्स ऑफ द मस्जिद। 4 मीनार मस्जिद के 4 कोनों में एक एक करके मौजूद हैं, या मस्जिद के हर कोने में एक एक करके मौजूद हैं। 4 मीनार मस्जिद के हर कोने में एक एक करके मौजूद हैं। ईच ऑफ दीज पेंसिल शेप्ड मिनरेट्स, इनमें से हर एक पेंसिल की शक्ल के मीनार हैज़ 3 बालकोनीज, के 3 बालकोनियाँ हैं। वाइल द अदर 2 एट द एंड ऑफ द फोरकोर्ट, जबकि 2 बैरूनी सहन के आखिर में हैं। हैव ओनली 2 बालकोनीज, जिनमें सिर्फ 2 बालकोनियाँ हैं। हर एक पेंसिल की शक्ल के मीनार के 3 बालाखाने हैं, जबकि दूसरे 2 मीनार मस्जिद के बैरूनी सहन के आखिर में मौजूद हैं और इसमें सिर्फ 2 बालाखाने हैं या 2 बालकोनियाँ हैं। इसके बाद पैराग्राफ नंबर 11 की तरफ बेटा आते हैं। तो 11 पैराग्राफ को देखिए बेटा। इन द इवनिंग द लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट एंड तुर्क्स गैदर इन द पार्क फेसिंग द मस्जिद टू हियर द कॉल टू द इवनिंग नमाज। शाम के वक्त सयाहों और तुर्क बाशिंदों की बहुत बड़ी तादाद मस्जिद के सामने वाले पार्क में जमा हो जाती है। गैदर जमा होना, फेसिंग द मस्जिद मस्जिद के सामने वाला, और पार्क। शाम के वक्त मस्जिद के सामने वाले पार्क में सयाहों और तुर्क बाशिंदों की बहुत बड़ी तादाद जमा हो जाती है। टू हेयर द कॉल द इवनिंग नमाज, टू द इवनिंग नमाज, मगरिब की नमाज की अजान की आवाज़ सुनने के लिए। शाम के वक्त मगरिब की नमाज की अजान की आवाज़ सुनने के लिए मस्जिद के सामने वाले पार्क में सयाहों और तुर्क बाशिंदों की बहुत बड़ी तादाद जमा हो जाती है। द मस्जिद इज़ फ्लडेड विद लाइट्स, मस्जिद रोशनियों से सैराब होती है। एंड सो आर द हर्ट्स ऑफ द बिलीवर्स विद डिवाइन लव, और इसी तरह मोमिनीन के दिल इश्क इलाही से सैराब होते हैं। बिलीवर्स मोमिनीन, मस्जिद रोशनियों से सैराब होती है और इसी तरह मोमिनीन के दिल इश्क इलाही से सैराब होते हैं। दो मच हैज़ बीन लॉस्ट ऑफ ब्लू मस्जिद, गर्चे नीली मस्जिद बहुत कुछ खो चुकी है, या नीली मस्जिद का बहुत कुछ खो चुका है। ओवर द ईयर्स, कई साल गुजरने की वजह से, यानी कई साल गुजरने की वजह से नीली मस्जिद अपना बहुत कुछ खो चुकी है। येट इट हैज़ नॉट लॉस्ट द लव ऑफ इट्स विजिटर्स, फिर भी इसने अपने सयाहों की मोहब्बत को नहीं खोया, यानी फिर भी ये अपने सयाहों की मोहब्बत से महरूम नहीं हुई। द मस्जिद इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली विजिटेड मॉन्यूमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, मस्जिद अब भी दुनिया की उन कदीम यादगारों में से एक है जहाँ पर लोग बार बार आते हैं। फ्रीक्वेंटली विजिटेड, बार बार आना, बार बार सैर के लिए आना। मस्जिद अब भी उन दुनिया की उन मुतासिर कुन यादगारों में से एक है जहाँ पर लोग बार बार सैर के लिए आते हैं। जी तो अजीज़ तलबा, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे बाखूबी समझ चुके होंगे। इसके बावजूद अगर आपके जहन में किसी किस्म का कोई सवाल हो या किसी मुश्किल का सामना हो तो आप मेरे नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। I shall appreciate you and I shall try to satisfy you. Thank you.